वोट करे जाइब तो केकरा के वोट दे? पैसा लेके ना बाबू 5 साल में कम से कम 3.5 करोड़ रुपया का काम किया है। काम पर वोट करते हैं, इज्जत और मान सम्मान पर वोट करते हैं। मुखिया बनने के पहले ही मैंने बहुत सारे योजनाएं लागू कर दिया हूँ। शिक्षित होगा, जो समाज में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया होगा उसे वोट देंगे। दोस्तों अभी हम कोढ़ीगोला प्रखंड जिला परिषद प्रत्याशी सोनू सिंह के यहाँ हैं। उनकी पत्नी नीतू सिंह खड़ी हैं जिला परिषद से। हम यहाँ आसपास आए लोगों से बात करेंगे। तो ये बताइए कि जिला परिषद में नीतू सिंह खड़ी हैं तो ये ऑलरेडी जीती हुई कैंडिडेट है 5 साल से, फिर इन्हीं को क्यों आप लोग जिता रहे हैं? इनके कामों पर जिताया जा रहा है, जो कि कोरोना काल में विधायक संसद ने हमारे कोढ़ीगोला प्रखंड यानी डेहरी पर दोनों डेहरी विधानसभा में किसी ने कोई काज नहीं किया, लेकिन नीतू सिंह और उनके मैंने हस्बैंड जो है सोनू सिंह, जो कोरोना काल में सैनिटाइजर, साबुन और मास्क और गरीबों के लिए चावल दाल सारा सुविधा मुहैया कराया गया, ठीक है। और सारे चारों तरफ सैनिटाइजर की छिड़काव की गई। और हमारे प्रेम नगर एक फील्ड है, उसमें लाइट की सुविधा, फील्ड को बढ़िया से बनवाना, और शमशान घाट जो है डेहरी में वहाँ पर लाइट की सुविधा की गई। इसलिए जो कार्य करने का इनका क्षमता है वो बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए इनको फिर से वोट दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो 5 साल ऑलरेडी रह चुके हैं तो नए को मौका नहीं दिया जाए? तो नए से भी बहुत बेहतर काम करती हैं। हर आदमी के दुख सुख में वो काम करती हैं। जैसे आपके घर में आप गिर गए हैं तो उनको टांग कर इलाज कराना, ये सब काम नीतू सिंह के जिम्मे है। अच्छा, लेकिन और कैंडिडेट में गुण नहीं है। और कैंडिडेट हैं कि अगर जीतेंगे तो वो अपने लिए बगली भरेंगे, लेकिन ये गुण नीतू सिंह में नहीं है। ये है कि अपना ही बगली से पैसा लगाकर खर्च करने वाली व्यक्ति हैं। नीतू सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतू सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनका जो कार्यक्रम है, किसी पर्व में हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सहयोग इनका भरपूर रहता है। हर जगह पहुंच जाते हैं, कोई मरता है तब वो और जीता है तब वो, घर जाकर अपना ये पहुंच कर उसको सहायता जो भी होता है अपने मत से करते हैं, किसी के देने से नहीं। तो ये लोग जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो सोनू सिंह है, नीतू सिंह है, हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं और जो कैंडिडेट जीत करके भाग जाते हैं, कभी बाहर नहीं आते, लेकिन अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके लोगों की सेवा करते हैं। तो ये जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम आगे यात्रा करेंगे और कैंडिडेट से भी बात करेंगे और आम जन से भी बात करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कोढ़ीगोला पर चुनाव प्रचार अपने सबाब पर पहुँच चुका है। अभी रैलियाँ निकल रही हैं। रैली में हैं जी, हम रैली में हैं। बड़ारी पंचायत के हमारे नीलम कुमारी ढोलक छाप निशान है, उनका बहुत ही सच्चे और ईमानदार उम्मीदवार हैं। सही चुने, नेक चुने। ढोलक छाप पंचायत बड़ारी। तो मतलब अब की बार उनको जिता रहे हैं? हाँ, क्यों जिता रहे हैं? उन्हीं को जो बहुत विकास के काम की हैं। हर गांव में नाली गली और गरीब गुरबा का सबको के देखती है, कॉलोनी वोलनी सब दिलवाई है। तो मुखिया भी वही हैं? अभी वही है। अच्छा, अगला बार भी उम्मीद है कि वही बनेगी। वही बनेगी। हाँ, पूरा भीड़ भाड़ रहता है इनके जुलूस और इथी में। और दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं चांदी पंचायत के बीडीसी प्रत्याशी बेसलाल सिंह जी। पहले मुखिया रह चुके हैं, अभी उप प्रमुख हैं। तो बताइए, जो आप अभी कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं, तो जनता के लिए आप क्या काम करेंगे? लोग आपको ही क्यों चुने इतने सारे प्रत्याशियों के बीच में? कहने का मतलब यह है कि मैं लगातार मतलब कि 25 साल से राजनीति में आया हूँ। जब मेरे फादर मुखिया थे उस समय मैं छोटा था, तब से मेरे कार्यकलाप को जनता देखकर और बोली कि आप मुखिया का उम्मीदवार होइए। मैंने मुखिया का उम्मीदवार हुआ। तो आप मुखिया के तौर पर क्या क्या काम किया? मुखिया के तौर पर मैंने इतना अच्छा काम किया, तब न मेरे जनता मेरे रिजर्वेशन होने के बाद मुझे 3 बार बीडीसी से लड़ा और मैं लगातार चुनाव जीतते आ रहा हूँ। अभी भी देखिए, इन साल पहले वाला में मैं 400 वोट से जीत के आया। अच्छा, ऑलरेडी जीते हुए हैं? हाँ, ऑलरेडी अभी जीते हुए हैं। और यदि उप प्रमुख हैं, यदि जनता के बीच में काम नहीं करता तो इतने तो जनता को मुझ पर विश्वास नहीं होती। तो आपने तो क्या क्या काम किया है पंचायत समिति? मैंने पंचायत समिति मेरे जो फंड मिलता है मैं उनका काम किया, और इसके बाद मैंने गरीबों को शादी ब्याह में हमेशा बार बार मदद करता हूँ, जितना मुझसे सब बन जाता है। जाड़े में मैं कम्बल बंटवाता हूँ, हर जो भी गरीब को जितना मुझसे बने मैं मदद करते आ रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। इसका ही देन है कि मैं दूसरे क्षेत्र से बीडीसी प्रत्याशी में लड़ रहा हूँ। अभी जो मेरा गांव है बगेन और चांदी, एगो बीडीसी का क्षेत्र है, और मैं दूसरे तरफ गोवर्धनपुर जो है इधर मतलब दूसरा नंबर से
जहाँ का मैं वोटर भी नहीं हूँ, और वहाँ के लोग ने मुझे 3 बार से लगातार जीता रहे हैं। अच्छा, दूसरे क्षेत्र से जीत रहे हैं। दूसरे क्षेत्र से जीत रहे हैं, और आज भी मैं जनता का इतना मेरा अपार समर्थन है कि मतलब 3 प्रत्याशी लड़े हुए हैं और मैं 4 हूँ, 5 हो गया है। लेकिन जितना उन लोग को जनता लोग बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। आवाज़ मिले, आप जाइए क्षेत्र में मेरे, गोवर्धनपुर जाइए, बाबूगंज, बहरनपुर, बिहारी पे कहीं जाइए, सीधे लोग कहेंगे कि बेसलाल जी बहुत अपार वोट से जीत रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अभी जो वोट खरीदा जा रहा है, लोग वोट खरीद रहे हैं। देखिए 1 मिनट, मुझसे कोई भी आदमी जो आज तक पंचायत में, मेरा ऐसा आदमी नहीं मिला अभी तक मेरे क्षेत्र में, जब मुझसे लड़का भी नहीं मिला जो मुझसे कह दे कि पैसा दीजिए मैं वोट दूंगा। मुझे विश्वास पर और मान सम्मान देता हूँ इतना मैं उन लोगों को, इसलिए मुझे वोट देने का काम करते हैं। और यदि कोई मांग देता है कि 500 रुपया दीजिए हमको, हम सीधे कहते हैं कि 1 पैसा आपको नहीं देंगे, आप मुझे वोट मत दीजिएगा। बहुत सही इन्होंने कहा कि ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम पैसे पर वोट नहीं लेते हैं कभी, काम पे, काम पर वोट करते हैं, इज्जत और मान सम्मान पर वोट करते हैं। सारे जाते के लोग, जितने नीचे मतलब तबके के लोग हैं, वो अधिकांश मुझे वोट देते हैं। आते हैं मेरे पास तो यहाँ पर दरवाज़ा खुला रहता है, बैठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और जाते हैं। कोई बीमार पड़ जाता आता है तो 500 रुपया मांगता है तो उसे मैं दे देता हूँ। इसी का देन है कि बिना पैसा के लोग वोट दे रहा है आज। और सारे प्रत्याशी कोई इतना रुपया बांट रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन मेरा दावा है कि कोई मांगेगा मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। मैं जीतूंगा, समाज के काम के लिए मैं जो भी करना होगा मैं करूंगा। यानी कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वो पैसा बांट रहे हैं। एकदम पैसा बांट रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो एकदम नांगा नाच किया जा रहा है तो पंचायत में। जीतने के बाद वो क्या करेंगे जनता क्या के लिए? करेंगे? जनता को जाएंगे, जब वृद्धा पेंशन कराना हो तो कहेगा 500 देंगे, इंदिरा आवास बनाना हो तो कहेंगे कि 20,000 रुपये देंगे। और मैं आज तक किसी जनता से 1 रुपया घूस नहीं लिया हूँ, मतलब 30 साल के राजनीति में। 1 बार मुखिया रहा 5 साल और 3 बार BDC रहा। और यदि पंचायत में कह देंगे कि कोई घूस लिया हो तो उस दिन से राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं इतना प्रतिनिधि हूँ। और ये तेतराड़ के रहने वाले, हम इनसे बात करेंगे चंदन जी से। तो बताइए कि अब की बार पंचायत चुनाव में किस तरह का माहौल है? क्योंकि हमको नज़र आ रहा है कि लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और वोट बेचा भी जा रहा है, 100-100 रुपये में, 1000-1000 रुपये में दारू बांटा जा रहा है। तो किस तरह से आप कैंडिडेट आप लोग चूज करेंगे? जनता के स्पष्ट विचार है पैसा लेकर वोट नहीं देना, इसलिए कि जो पैसा देते हैं वो फिर बाद में झाँकने तक नहीं आते हैं। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि नोट पर वोट भारी रहेगा इस चुनाव में। जो है पंचायत से लेकर के जो है ब्लॉक लेवल पर, जो है जिला लेवल पर, जो है कुछ ही लोग जो है माहौल को ख़राब किए हुए हैं। जो पैसे के नाम पे, जो है दारू के नाम पे, शिकार के नाम पे, जो है ये तमाम जो है जात धर्म और मजहब के नाम पे जो है लोगों को बहला करके, फुसला करके वोट ले रहे हैं लोग। जो है पहले आप देख रहे होंगे कि पहले जो थे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे 50 वोट आपको दिवा देंगे, 100 वोट आपको दिवा देंगे। लेकिन जो है जनता सजग है और किसी को कहने पर कोई वोट नहीं देने जा रहा है। एक वोट खरीदा जा रहा है, एक वोट खरीदा जा रहा है ना। हम वही आपसे बोल, सब किसी को जो है वोट नहीं खरीदा। कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस तरह के काम करें। और दोस्तों, अभी हम अकोढ़ी गोला के एक और मुखिया कैंडिडेट आरती देवी के पति हैं डॉक्टर संत पॉल, इनसे हम बात करने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी एज ए मुखिया इलेक्शन जीतने के बाद? इलेक्शन जीतने के बाद सभी पंचायत को हम धन्यवाद उन नागरिकों को पहले देंगे। इसके बाद मैं पंचायत को आगे ले जाने के लिए बहुत बात सोचेंगे। मेरा प्राथमिकता सबसे, मैं अपने पंचायत में एक हॉस्पिटल PSC बनवाने जा रहे हैं। और इसके बाद मैं पंचायत के सम्मानित लोगों को मैं सम्मान दूंगा। और इसके बाद मैं नौजवान बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ूंगा, जिसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, PMGP है, बहुत सी सरकार के सब लाभ है, मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा और सभी गौरव को और सभी जनता को मैं रक्षा करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि जितने भी अभी कैंडिडेट्स खड़े हैं, चाहे मुखिया के हो, चाहे सरपंच के हो, चाहे वार्ड के हो, चाहे जिला परिषद के हो, सभी इसी तरह के दावे कर रहे हैं कि हम क्षेत्र के लिए करेंगे, जनता के लिए ये करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद कोई कुछ काम करता नहीं है। तो आप पर कैसे हम विश्वास करें? मैंने पहले से 20 वर्ष से पंचायत में जुड़े, मुखिया बनने के पहले ही मैंने बहुत सारे योजनाएँ लागू कर दिया हूँ। वो आप किसी जनता पब्लिक से पूछ सकते हैं। और छोटा फूटा है, मुखिया बनने के बाद उसको हम पूरा कर देंगे। दोस्तों, अब हम अकोढ़ी गोला में अपना चाय ढाबा है, बड़ा अच्छा चाय बनाते हैं, तो यहाँ चाय की चुस्की लेंगे। उसके बाद हम पंचायत चुनाव की यात्रा फिर से शुरू करेंगे। चाय की चुस्की लेने के बाद हम पंचायत क्षेत्र की यात्रा करेंगे। हम कैंडिडेट से भी बात करेंगे
आम मतदाता से भी बात करेंगे, किस बार वे किस आधार पर लोगों को वोट करेंगे। क्योंकि अभी हमको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स या तो पैसों के बल पर या फिर जाति के बल पर अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभा रहे हैं। तो लोकतंत्र का एक गलत मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हम लोगों को जागरूक भी करेंगे कि उनको सही कैंडिडेट चुनना चाहिए। दोस्तों, अब हम कोढ़ी गोला से बराड़ी पंचायत आ गए हैं और हम यहाँ लोगों से बात करेंगे। तो हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग अपना जो वोट है किस आधार पर देंगे। हम पैसे के लिए एथी पर नहीं एथी करेंगे, हम सच्चाई उसको देखेंगे, शिक्षित देखेंगे और वो पहले से वो जानते होंगे इस सब के बारे में, उसी को वोट देंगे जिसका जानकारी हो, हर चीज़ का जानकारी हो, हर एथी से वो फेवर में हो, उसी को मैं वोट दूंगा। यानी कि सही आदमी को, ईमानदार। हाँ, सही आदमी को। जो भी चुनेंगे किस आधार पर वोट करेंगे आपकी बात। हम लोग जो भी चुनेंगे अपना वोट जो हमारे करने के लायक हो, जनता करने लायक हो, और क्या है, बस इसी को हम लोग वोट देंगे। जात के आधार पर नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जात के आधार पर ऐसा कुछ नहीं है। पैसे के आधार पर नहीं? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। अभी हम एक और भाई साहब से बात करेंगे। तो मतलब अभी बराड़ी पंचायत के हैं? हाँ, बराड़ी पंचायत का। तो इस बार जो वोटिंग होगी आपकी, अब जब आप वोट करने जाएंगे तो दिमाग में क्या रखेंगे, किस आधार पर वोट देना है? जो विकास करेगा उसको वोट दी जाएगी। जो अच्छे कैंडिडेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, जो समाज में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया होगा, उसे वोट देंगे। यानी कि दिमाग में पक्का बन गया है? पक्का बन गया है, जो चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया उसे वोट दिया जाएगा। लेकिन जो पैसे बांटे जा रहे हैं या जातियों के नाम पर बरगलाया जा रहा है कि हमारे जाति को वोट दो, तो उसमें गुमराह नहीं होना है? ना, कोई ना, पैसा भी लेकर लोग खा जाता है, खा भी जाएगा लोग, लेकिन चुनाव चिन्ह तो जो चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया उसे ही वोट दिया जाएगा। यानी कि पैसा लेकर के लोग खा जाते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं, वोट उसी कैंडिडेट को देते हैं जो सच्चा हो। हाँ, यही हम लोग का लक्ष्य है। और अभी हम बाबा से बात करेंगे। बताइए, मतलब वोट करे जाइब तो केकरा के वोट दे? पैसा लेके ना बाबू, पैसा तो हम ना ले। हाँ। जो हो अपना जाति के वोट दे? जाति का नहीं। हाँ। जाति जो मुखिया हो या सरपंच हो, हाँ। और जोग हो, पढ़ा लिखा हो, उसी को वोट दे। तो ओकरे के वोट देवे के बाद तो बाबा के भी समझ में आवता कि योग्य जो बा, जो शिक्षित बा, जो ईमानदार बा, ओकरा वोट देवे के बा आपकी बात। अब हम बराड़ी गांव काली मंदिर आ गए हैं और यहाँ पर पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। विकास के नाम पर एक केवल नाम ही है, विकास हुआ कहाँ है? विकास हुआ नहीं है। तो वर्तमान मुखिया को आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, पसंद तो सभी लोग को कर रहे हैं। कांटे की टक्कर है, दो लोग में ही है। अच्छा, कौन है कांटे की टक्कर में? एक हमारे गांव के ही हैं, दुर्गा पासवान जी, और एक बराड़ी पुल वो हमारे पंचायत में ही है। तो उनका नाम है, ये कथी नाम है जी? सुभाष। तो इन्हीं दोनों लोग में है। दो लोगों में कांटे की टक्कर है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सामने सोनू सिंह, नीतू सिंह का चुनाव प्रचार हो रहा है, जुलूस निकल रहा है। नीतू सिंह जिंदाबाद, जन जन की है यही विचार, जन जन की है यही पुकार। चारों तरफ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। गजब। और अभी यहाँ पर सरपंच से चुनाव लड़ रहे हैं ललिता देवी, उनके संरक्षक के तौर पर अशोक कुमार सिंह है। विधानसभा चुनाव में भी आपसे बात हुई थी, तो ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी कह रहे हैं कि हम कर्मठ हैं, हम ईमानदार हैं, हम लोगों की सेवा करेंगे, गांव का विकास करेंगे, जाति आधारित वोट नहीं, जमात का विकास करेंगे। तो कैसे आप लोगों पर भरोसा, जनता कैसे भरोसा करे? भरोसा करने के यहाँ तक बात है, 5 साल हमने जनता के बीच में न्यायप्रिय काम किए, जो कि जितना भी यहाँ झगड़ा, मतलब छोटे छोटे विवाद, चाहे आर्क हो, चाहे पगार को हो, चाहे खेत को हो, और चाहे महला टोला में
घर का हो विवाद, चाहे और अन्य तरह के महिला झगड़ा हो, महिला के साथ हो, पति पत्नी की झगड़ा हो, हमने बहुत बखूबी से उसको समाधान करने की कोशिश किया। हमने कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगने दिया, ना थाना के चक्कर लगने दिया, और हम निस्वार्थ भाव से बिना कोई शुल्क लिए हुए हमने जनता के बीच में 5 साल यही सुबह से लेकर शाम तक करते रहा। इसलिए भरोसा जनता का हम पर है। लेकिन आप बोल रहे हैं ना, हम जनता से पूछेंगे ये कितना सच बोल रहे हैं? 100% सच बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। ये बताइए कि जो सरपंच साहब बोले हैं अभी, ये कितना सच बोल रहे हैं? गरीबों के लिए काम किए हैं और काम करेंगे, फिर मौका देंगे। हाँ, फिर मौका मिल गया, मिलेगा नहीं, फिर मिल के पहले से डिक्लेयर हो गया। काम किए हैं तो कितना सच बोल रहे हैं? किए हैं, बाकी सफल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। अब देखिए ना, ये पंचायत बाग का पंचायत है, कहाँ जाने का रास्ता बा सरपंच की जिम्मेदारी। अच्छा, ये बताइए कि आप ये बता रहे हैं कि एक जो है सफल नहीं हुआ आप जो काम किए हाँ, हैं। चलिए, वो उनको थोड़ा सूझबूझ के कमी है। कारण है कि 2 गो होता है, एक न्यायपालिका और एक कार्यपालिका। न्यायपालिका के जिम्मे रोड बनाना काम नहीं है। न्यायपालिका के काम है आपको झगड़ा वाद विवाद को सुलझाना, समझाना और केस नहीं होने देना, केस को यहीं पर रखना, जो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगे। यह काम मुखिया, यह काम जिला परिषद, यह काम वार्ड, यह काम पंचायत समिति के और विधायक लोगों का काम है। यहाँ पर जो है लोग कह रहे हैं कि जात नहीं जमात चाहिए, लेकिन सभी कैंडिडेट्स जाति की बात कर रहे हैं कि और जो जाति वाला है अपने जाति वाली को वोट कर रहा है, ये सच्चाई है। तो यहाँ बाग पंचायत के लोग किस आधार पर वोट करेंगे? देखिए, बाग पंचायत के आदमी जो लोग कर रहे हैं, जातिवाद का एक कारण है। जो जाति पर वोट मार रहे हैं वो बहुत मूर्ख वाला काम कर रहे हैं। यहाँ जातिवाद यहाँ पर अपना वोट है, अपना मारिए। 5 साल का कारीगर है, अपना जितना बढ़िया से वोट बनाना चाहते हैं आप सोच समझ के मारिए वहाँ पर वोट, जहाँ पर सही विचार हो, सही अथी हो, वहाँ पर वोट मारिए। पैसा पड़ना चाहिए, क्या कि 5 साल का आपको देखने का है। तो अभी जो मुखिया हैं बांग पंचायत के, उनका काम कैसा रहा है 5 सालों में? बिल्कुल बेकार रहा। तो अब की बार जो मुखिया हैं वो जीत नहीं पाएंगे। हैं? उम्मीद कम है, हार जाएंगे क्योंकि काम नहीं किया है। आपके ग्राम पंचायत बाग के मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे यही है कि हमारे गांव में छठ का घाट नहीं है। अगर आप जाइएगा, हर साल नहर का कटाव होता जा रहा है, और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे मुखिया हो, समिति हो, या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। और दूसरी बात, हमारे गांव में स्कूल का समस्या सबसे बड़ा है। तीसरी बात जो रही, तो हमारे गांव में सबसे बड़ा अगर कोई है तो श्मशान घाट की समस्या है। अभी हम बांग पंचायत के मतदाताओं से बात करने के बाद यहाँ के मुखिया से बात करेंगे। अंजनी कुमारी जी हैं, उनके पति हैं। तो ये बताइए कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मतदाता, अभी हमने बात किया, तो वे कह रहे हैं कि अब की जो मुखिया है उन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया है, अब की बार मुखिया जी को बदलना है, नए कैंडिडेट्स को जिताना है। तो आप बताइए कि आप क्या मतलब काम क्यों नहीं किया आपने? मैंने 5 साल में कम से कम 3.5 करोड़ रुपया का काम किया है। ये देखने वाली चीज़ है। मेरे पास सरकार का पासबुक है जो मैंने खर्च किया है। तो खर्च तो अपने घर में तो नहीं किया है, पंचायत के विकास में ही किया है। विपक्षी हैं वो तो बोलेंगे ही, उनको जलन हो रही है। कोई दूसरा कहने का जैसे अभी हमने मतलब लोगों से बात किया, आम लोगों से बात किया, तो वे आपके विरोध में बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि यहाँ के हम लोग 8 कैंडिडेट हैं, 7 तो मेरे विपक्षी हैं, तो ज़्यादा तो होंगे ही, लेकिन मेरा काम जो है धरातल पे देखने वाली चीज़ है। लेकिन जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो छठ घाट है वो नहीं मुकम्मल बना है, जो शमशान घाट है वो नहीं बना है, तो मतलब कहाँ पे पैसा खर्च हुआ है? छठ घाट तो पहले हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा मुखिया का काम नहीं है। और दूसरा चीज़, जब जो सौदागिरी का बात कर रहे हैं, तो आपको भी सर पता होगा कि 2020 और 21 में कोरोना आ गया था, उसके बाद कोई फंड नहीं आया। उससे पहले हमने नली गली बनाया, उसमें आपका किस को बच्चों को मदद किया पढ़ाने के लिए। इसके बाद हमने आपका नली बनवाया, मैंने लंबा नली बनवाया, जो कि बहुत मैंने कष्ट से, पानी कहीं निकल नहीं रहा था, कोई साधन नहीं था हमारे गांव में। इसके अलावा हमने 467 आवास योजना के तहत कुलनी दिया,
और आपका शौचालय बनवाने के समय ODF में बहुत मदद किया पंचायत के लोगों को। और इसमें उसके बाद हमने 400 करीब चापाकल दिया। तो अब क्या विकास खोज रहे हैं, कैसा विकास चाहिए, जनता को क्या विकास चाहिए? हमने जितना किया है उसमें संतुष्ट हैं, और अगर फिर मौका मिला तो मैं सबको खुश रखूँगा। अच्छा, तो अभी हम मुखिया जी से बात किया तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है जो इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली आप जीतेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चुनाव दोबारा फिर जीतने जा रहा हूँ। धन्यवाद।